तो वैसे हम लोग भी अपने अपने जीवन में थोड़ी छोटी छोटी सृष्टि करते रहते हैं अपनी, है कि नहीं? उस सृष्टि के पहले हमें ये भागवत का, गीता का ज्ञान जो है उसको अच्छे से ग्रहण करना पड़ेगा वैष्णव के माध्यम से वगैरह। फिर वो उचित भाव जो है हमारे कार्य में आएगा। देखो कभी कभी जब हम ये बात करते हैं कि श्रद्धा से, उचित भाव से कार्य करना चाहिए, तो कुछ 3 प्रकार के उदाहरण दिए हैं शास्त्र में। हाँ, एक होता है मार्जार न्याय। मार्जार संस्कृत में कहते हैं बिल्ली को। एक होता है मरकट न्याय। मरकट क्या होता है? मरकट बंदर होता है। हाँ। और तीसरा है कूप रज्जु न्याय। कूप कहते हैं कुएं को, रज्जु कहते हैं रस्सी को। तो 3 उदाहरण याद रखने हैं आपको, ठीक है? पहला उदाहरण बिल्ली का, दूसरा बंदर का, तीसरा कुआं और रस्सी का। तो अभी उदाहरण बताऊंगा मैं क्या है ये। हाँ। तो पहले लोग हैं जो, जब आप बात करते हो कि आप मंदिर में आइए, हाँ आइए भगवान के मंदिर में, थोड़ा ज्ञान ग्रहण कीजिए, भक्ति से कैसे जीवन जीना है समझिए, तो लोग कैसे बोलते हैं? भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हाँ, आपने सुना है कई लोग बोलते भगवान बुलाते ही नहीं। अरे जब भगवान बुलाएंगे ना दौड़े चले आएंगे। हाँ, लोग कहते हैं भगवान बुलाएंगे तो दौड़े चले आएंगे। अरे वो गीता में भगवान बुला बुला के थक गए, है कि नहीं? हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नाम माम नमस्कुरु सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान क्या 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 बता रहे हैं, लेकिन ये बाबा जी कह रहे भगवान बुलाएंगे तो आएंगे करके। तो इन लोगों को क्या लगता है कि मेरे जीवन को उद्धार करने का या मेरे जीवन में भक्तिमय ज्ञान देने का काम ये भगवान का है, मेरा कोई काम नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करना। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली उठा के लेके चली जाती है, बराबर है? आपने देखा है बिल्ली कैसे उठाती है? तो उसमें बच्चे का अपना प्रयास कुछ होता है क्या? वो तो बस ऐसा बैठा रहता है। तो बिल्ली उठा के मुख में उसको लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो कुछ लोगों का भक्ति के प्रति ऐसा भाव होता है कि भाई भगवान चाहेंगे तो होगा। जय हरि बोल। भगवान चाहेंगे तो हम भक्ति करेंगे। अरे भगवान चाह रहे कि नहीं, तुम चाह रहे हो कि नहीं, पहले हाँ, ये देख लेना पड़ेगा। हाँ, भगवान चाहेंगे कि नहीं। या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जैसे आप उनको बोलो थोड़ा माला जपो, प्रभु जी हृदय में 24 घंटा माला चलता है हमारे। हाँ, 24 घंटा चलता है ऐसे। मैं भी कॉलेज में प्रीचिंग करता था तो एक लड़का बोलता था, प्रभु 24 आवर्स आई एम चैंटिंग इनसाइड। तो बोला 24 घंटा अंदर जप कर रहे हो तो कभी 5 मिनट बाहर भी कर लो है कि नहीं? वो नहीं करना चाहेगा वैसे एकदम। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि भगवान चाहेंगे तो हमारा उद्धार करेंगे, हमको क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर ही क्या सकते हैं, सब कुछ भगवान ही कर सकते। तो उसको तुम बोलो जप करो, अरे प्रभु जी कहाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है सब कुछ भगवान के हाथ में। तो ऐसे बोलने वाले, तो इनको लगता है कि भगवान ने उनको वैसे उठा के लेके जाना चाहिए जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा के लेके जाते हैं। तो ये पहली कैटेगरी होगी, मार्जार न्याय। फिर दूसरी कैटेगरी होती है मरकट न्याय। आपने देखा है एक बंदरिया अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? अभी हम लोग वृंदावन में रहते हैं, तो वृंदावन में तो आप आए हो, वृंदावन में कितने भक्त वृंदावन में आए? अरे बाबा जय हो, जय श्री राधे। हाँ, वृंदावन में तो सर्वत्र आप कहीं पे भी जाओ सब राधे राधे, जय श्री राधे। हाँ, एकदम बात भी करते हैं तो वैसे ही होता है। वो रिक्शा वाला पीछे से राधे 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 ऐसा करता है, आपको हटाना है तो वो हॉर्न नहीं देगा। रिक्शा वाला हुआ या कोई भी हॉर्न नहीं मारेगा, वो राधे राधे हटो सामने से। तो सर्वत्र प्रभुपाद जी बताते थे सर्वत्र जैसे भगवान का ही नाम है उधर ऐसे। तो वहाँ पे आप बंदरों को बहुत देखते हो, बंदर वहाँ के बड़े खतरनाक बंदर भी है उधर। हाँ, आजकल तो उन बंदरों की क्या लीलाएं आपको बताऊं वृंदावन के। आपका चश्मा उठा के लेके जाते हैं और चश्मा वापस चाहिए तो आपको उनको फ्रूटी देना पड़ेगा। फ्रूटी जानते हो वो? आम की फ्रूटी, उसको दूसरा कुछ ब्रांड चलता नहीं, फ्रूटी ही चाहिए उसको।
लिटरली मैं बता रहा हूँ। 2 बार लेके गया। हाँ 2 बार लेके गए थे कोई। हाँ, तो मैं एक बार वृंदावन में लोही बाजार में कुछ लेके जा रहा था, तो मुझे प्रभु ने बोला अरे प्रभु 1-2 फ्रूटी रख लो। मैं बोला क्यों? नहीं, बोला वो आपका चश्मा लेके गया तो उसको फ्रूटी ही चाहिए, उसको दूसरा कुछ चलेगा नहीं ऐसे। और पहले तो सिर्फ चश्मा उड़ा ले जाते थे, आजकल सब कुछ मोबाइल से लेके सब कुछ उड़ा ले जाते हैं और बैठे रहते हैं ऊपर से, चल तू देखा बंदर। तो आप जब तक दोगे नहीं तब तक वो तो ऐसा मुंह में डाल के बैठता है, वो तोड़ दूंगा बोल चल सही है कर। ऐसा बंदरों का खेल है उधर, ऐसा आतंक है बंदर यार एकदम ऐसे। तो मेरा भी 2-4 बार चीजें लेके गए थे, ये चश्मा भी 2 बार वापस मिला है ऐसे। एक बार तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने तो कमाल कर दी, वो बंदर को फ्रूटी दे दिया लेकिन फ्रूटी खाली था, तो बंदर ने चश्मा दे दिया वापस, लेकिन फ्रूटी पीने लगा तो खाली। तो उसने देखा ये तो खाली, तो उसको देखा, बोला देख लेता हूँ अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे करके ऐसे। तो बड़ी लीलाएं करते रहते हैं बंदर उधर। तो एक बंदर को अगर आप देखोगे, जब वो बच्चे को लेके जाता है तो उसमें किसका प्रयास रहता है? बंदर का रहता है कि बच्चे का रहता है? बच्चे का प्रयास रहता है पूरा। वो बच्चा ऐसा पकड़ के बैठ जाता है, इस डाली से उस डाली बंदरियां छलांग लगाएंगी, जिम्मेदारी बच्चे की है कि ठीक से बैठो पकड़ के। अगर वो गिर गया तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वो बंदरिया की जिम्मेदारी नहीं है। आके वो लेके जाएगी वो, लेकिन तुम गिरोगे हड्डी हड्डी टूट जाएगी ऐसे। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें सारा प्रयास जो है वो उस व्यक्ति का है। तो उस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ मैं अपने बलबूते पे करता हूँ, मुझे कोई अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है, या अन्य व्यक्ति मेरे जीवन में भगवान आदि का कोई रोल नहीं है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, अपने मुट्ठी पर सब कुछ। तो उनका ऐसा भाव है कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ अपने बलबूते पे कर लेंगे। हम ही है। लोग कहते हैं एकदम कि अपने हाथ में दम चाहिए, है कि नहीं, बाकी फिर सब हो जाएगा। तो एक प्रकार से वो सही भी है, लेकिन क्या ऐसा है कि व्यक्ति अपने जीवन में केवल अपने बलबूते पे जीत सकता है? भगवान की कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कितने सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ी ना अंबानी बनता है। कोई विरला ही जो है वो अंबानी बन जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें जो है हमारे प्रयास के भी परे होती है, उसमें भगवान की कृपा चाहिए, और फिर उसके साथ अपना जो सफलता है वो मिलती है। तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि सोचते हैं कि मुझे तो केवल अपने प्रयास पे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसकी, या मेरे जीवन में अन्य किसी का कोई रोल नहीं है। उसको कहते हैं मरकट न्याय। तो एक और हो गए ऐसे लोग जो सोचते हैं अरे भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। दूसरी ओर ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरा प्रयास मैं करूँगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भक्त लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपको क्या लगता है? पहली वाली, दूसरी वाली? ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? पहले वाली कैटेगरी में आते हैं। आपको लगता है भक्त ऐसे बोलते हैं भगवान चाहेंगे तो आएंगे, कि वो भक्त चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 कैटेगरी हो गई और दोनों में भी भक्त नहीं आते। तो भक्त तीसरी कैटेगरी में आते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने इन उदाहरणों को दिया है अपनी दिग्दर्शिनी टीका में। तो भक्त आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जिसको बोला है कूप रज्जु न्याय, कुआं और रस्सी। तो भक्ति की विधि ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा है और उस व्यक्ति को कुएं में गिरने पर बाहर आने के लिए एक रस्सी फेंकी गई है। ठीक है, तो अभी अगर उसको बाहर आना है तो उसके पास रस्सी है, व्यक्ति कुएं में है, तो एक तो उसको रस्सी पकड़नी पड़ेगी और दूसरा बाहर आने के लिए सिर्फ रस्सी पकड़ के होगा? क्या होना चाहिए? किसी ने बाहर खींचना भी चाहिए, बराबर है।
नहीं तो रस्सी वो से पकड़ के बैठा है, क्या होने वाला है? या खींचेगा तो गुड़ 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 रस्सी अंदर आ गई, अभी तो फिर और काम खराब हो गया, है कि नहीं? तो रस्सी सिर्फ बैठ के पकड़ के बैठने के से होगा नहीं, बाहर किसी ने खींचना चाहिए। अच्छा, बाहर खींचने वाला तो तगड़ा है, पहलवान एकदम खींच रहा है जोर से, लेकिन इसने रस्सी ही नहीं पकड़ी तो गुड़ 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 रस्सी बाहर आ गई, ये अंदर ही बैठा है हाय हाय करते, है कि नहीं? तो अभी देखो, इस कुएं से बाहर आना है तो दो प्रकार का प्रयास है। एक प्रयास है बाहर वाले ने खींचना चाहिए और अंदर वाले ने पकड़ना चाहिए, दोनों जरूरी है। तो भक्ति की विधि में श्री कृष्ण बाहर खींचते हैं और भक्त पकड़ता है वो रस्सी, ऐसा भक्ति का विधि है। ये दोनों पहलू है इसमें। तो पहले वाले की तरह नहीं, भगवान चाहेंगे तो, या दूसरे वाले की तरह नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में रस्सी पकड़ के कस के बैठना है उसको, और भगवान के हाथ में आपको बाहर खींचना है। तो ये दोनों प्रयास भक्ति में जरूरी है बहुत। तो हमारे हर एक के जीवन में जब हम माला करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, तो वो वैसा है कि जो आपने रस्सी कस के पकड़ी है, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो रस्सी कस के पकड़ने जैसा है। लेकिन सिर्फ उससे होगा नहीं, जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान हमें बाहर खींचेंगे, तो फिर हमारी भक्ति में प्रगति होगी, हमें आनंद आने लगेगा, कीर्तन में रुचि आने लगेगी, भक्तों की सेवा में। तो अगर आप आपका प्रयास करते हो तो कृष्ण निश्चित रूप से आपको बाहर खींचेंगे, मतलब कृष्ण प्रयास करेंगे अपना। लेकिन हमने ही रस्सी छोड़ दी तो फिर भगवान चाहते हुए भी क्या करेंगे? तो ये रस्सी छोड़ना है ना, ऐसा है कि माला को दुर्लक्ष्य कर देना, माला को ध्यान नहीं दे रहे, या फिर नियमों को ध्यान नहीं दे रहे, भक्तों के संग में नहीं आ रहे, तो ये ऐसे हो गए जैसे हमने ये रस्सी बाजू में रख के उधर सो गए, और भगवान बोल रहे अरे मैं तो इसको खींचना चाहता हूँ लेकिन ये तो रस्सी ही पकड़ नहीं रहा, है कि नहीं? ऐसे। और हमने रस्सी छोड़ना तो आपने समझ लिया कि क्या है, हम जब नियमों को पालन नहीं करते, लेकिन भगवान भी रस्सी छोड़ देते हैं, वो कब होगा? क्या लगता है आपको, भगवान रस्सी छोड़ेंगे क्या? भगवान जो खींच रहे बाहर से, वो खींचना भगवान कभी कभी रोक देते हैं, मतलब बाहर निकालना रोक देते हैं। ऐसा कब होगा? वैष्णव अपराध। वाह, हरि बोल, परफेक्ट। जब वैष्णव अपराध होता है ना, तो कृष्ण ही थोड़े समय के लिए रस्सी बाजू में रख देते हैं, बोलते हैं अभी तो रुक जा, तो रहे उधर ही, बहुत अपराध कर रहा है तो ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ देते हैं, वो तो बाद में फिर उठा भी लेते हैं, वो इतने कृपालु है कि हमें कभी छोड़ेंगे नहीं भगवान, ऐसे। लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं कुछ समय ऐसा जरूर है। क्यों? क्योंकि बोले ये अपराध कर रहा है, इसको जरा सीखना पड़ेगा, इसको दंड देना पड़ेगा, बहुत अपराध कर रहा है, ऐसे। तो ये 2 केसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे भक्ति में हमारी प्रगति थोड़ी स्थगित हो जाती है। एक, हमने ही नियमों को थोड़ा शिथिलता से ले लिया, और दूसरा जब हमने भगवान के वैष्णव के भक्तों के प्रति अपराध करना किया तो, ठीक है। तो ये भक्ति का प्रयास है, आपको भी प्रयास करना है और कृष्ण की भी कृपा चाहिए, ये दोनों पहलू है, ठीक है। तो हम मरकट न्याय, मार्जार न्याय और खूब रज्जु न्याय में भक्त कौन से न्याय वाले? खूब रज्जु न्याय। हरि बोल, समझ गया अभी? हाँ, ये बात है। न्याय कहते हैं लॉजिक को, तर्क को, न्याय यानी उदाहरण, आप समझिए। तो बंदर का उदाहरण, फिर बिल्ली का उदाहरण, और कुएं और रस्सी का उदाहरण, इसमें भक्ति जो है वो तीसरा वाला दर्शाता है। इसलिए आपको पता होगा उस प्रसिद्ध लीला जो हुई, वो प्रसिद्ध लीला कौन सी? दामोदर लीला। उस लीला में यशोदा माई हर बार बांध रही थी भगवान को, छोटी सी भगवान की कमर कितनी छोटी है। कृष्ण जो थे वहाँ पे 2.5-3 साल के थे, सिर्फ 2.5-3 साल के बच्चे की कितनी कमर होती है, लेकिन पूरी कितनी सारी, आपको उस लीला का बड़ा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यशोदा माई ने अपने घर की सारी जो रस्सियां थी उसको एक साथ बांध दिया, तो भी जब वो दोनों सिरों को लेके कृष्ण को बांधना चाहती थी, 2 उंगली कम ही हो जाती थी वो, तो उसने पूरे मोहल्ले की रस्सियां ला दी
आप सोचो, बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी रत्ती होगी वो ऐसे। लेकिन जैसे ही वो उखल के उखल से लेके आप आगे बांधने की बात आई, दो उंगली कम ऐसे। तो ये 2 उंगली यही चीज दर्शाती है जो हमने अभी चर्चा की, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों पहलू चाहिए भक्ति में, ठीक है। तो भक्ति में हमें तो प्रयास करना ही करना है और भगवान की कृपा भी चाहिए ऐसे। तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं कहते अरे हाँ भगवान चाहेंगे तब होगा, नहीं, पहला सबसे पहला हम चाह रहे हैं क्या। हाँ, तो ये जो सारे अवसर है हमारे जीवन में, नए साल आदि, इस वक्त उस इच्छा को हम लोग हमारे स्वयं को